हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, उन उपसर्ग और प्रत्ययों को जो परीक्षाओं में पूछे तो जाते हैं लेकिन थोड़ा कठिन करके पूछे जाते हैं। उनमें जो उपसर्ग दिखता नहीं है वो उपसर्ग निकलता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए आप मेरे साथ, एमसीक्यू भी उसके डिस्कस करेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय हैं उनको आप पहले जान लीजिए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। पहले उपसर्ग देख लेते हैं होते क्या हैं, क्योंकि सीधे सीधे परिभाषा से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। तो उसके उत्तर में लिखा था कि उपसर्ग जो वाक्य के जो पहले लगते हैं, जो वाक्य नहीं, सॉरी दोस्तों, जो शब्द में पहले लगते हैं, यानी उपसर्ग भाषा के वे सार्थक या लघुत्तम खंड हैं। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अनु, प्र, सु और आदि। जैसे अन गमन में लगा दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, अनुगमन। और प्र शांत में लगा दी प्र तो क्या बन जाएगा, प्रशांत। शासन में सु लगा दीजिए तो सुशासन, और कुप को लगा दीजिए तो कुशासन। तो अतः उपसर्गों को लगाने से नए नए शब्द बन जाते हैं दोस्तों। देखते हैं नोट में। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप इसे याद रखना। जैसे को है, कोई एक उपसर्ग है, अब इसे आप स्वतंत्र रूप में प्रयोग करिए, को का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। या सु या प्र है तो प्र का कोई स्वतंत्र रूप में मतलब निकल रहा नहीं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये मोस्ट ही हैं 3 जो प्रयोग में आते हैं। अब देख लीजिए आप, पहले देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग दोस्तों, जो संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं संस्कृत के उपसर्ग, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इन्हें अन है, उत है, अध है, दुस है, निर है, निश है, सम, ये सब तत्सम उपसर्ग इन्हें ही बोलते हैं फ्रेंड्स। और तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के उपसर्ग हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग बोलते हैं। अब देख लीजिए अन। अन से बना अनादर। यहाँ दिख नहीं रहा है कि इसमें अन होगा, तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, अनादर है। अनिच्छा है, अनुपस्थित, इन सब में अन उपसर्ग है। क्या है फ्रेंड्स, अन है। और यहाँ जैसे लग रहा है कि अनु होगा, लेकिन अनु नहीं है दोस्त, अनुपस्थित में अन प्लस उपस्थित होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी अन उपसर्ग है। अनादर अन प्लस आदर होता है। अनिच्छा में अन प्लस इच्छा होता है। तो अतः आप उसका संधि विच्छेद करके फ्रेंड्स देखें, यही सबसे बेस्ट तरीका है उपसर्ग को पहचानने का। पीछे सार्थक खंड मिल जाएगा, किसी सार्थक शब्द में ही तो जुड़ेगा, ज़्यादातर सार्थक शब्द होता है दोस्त। तो देख लेंगे फिर। उन्नायक, उन्नायक का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, उत प्लस नायक, यानी इसमें उत उपसर्ग है। उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस गम, इसमें भी उत उपसर्ग है दोस्त। दिख नहीं रहा है, ये मोस्ट उदाहरण हैं फ्रेंड्स जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उद्धार, उत प्लस धार, उद्धार होता है। उन्नति में भी फ्रेंड्स उत उपसर्ग ही होता है। उत प्लस नति बराबर उन्नति। आदि उपसर्ग के युक्त शब्द देख लीजिए फ्रेंड्स। आदि माने वैसे ऊपर होता है फ्रेंड्स, अर्थ अधिका, अधिकार होता है, अधिकरण होता है। अध्यादेश, ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स, अध्यादेश में अधि उपसर्ग ही है। क्या है, अधि उपसर्ग ही है। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस में भी फ्रेंड्स दुस उपसर्ग है। कौन सा, दुस उपसर्ग है, दुस्साहस। दुष्कर्म में यहाँ पर सा अलग दिख रहा है, लेकिन ये वाला सा ही है, दुस उपसर्ग है यहाँ पर भी। दुष्परिणाम में भी दुस उपसर्ग है। और दुष्कर्म में भी फ्रेंड्स दुस उपसर्ग ही है, याद रखें। इस सा के पीछे कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में अगर लिखा हो ये तो ये गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। निस उपसर्ग युक्त, निरुपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए फ्रेंड्स। नि प्लस दोष बराबर निर्दोष, इसमें निरुपसर्ग होता है फ्रेंड्स। निर्दय में भी निरुपसर्ग आता है, निर्वाह में भी निरुपसर्ग आता है, और निराशा में भी निरुपसर्ग आता है। निसुपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए दोस्त। यहाँ मैंने वही शब्द चूज किए हैं फ्रेंड्स जो दिखते नहीं लेकिन वहाँ वो उपसर्ग होते हैं। जैसे निस उपसर्ग, निश्चल में निस उपसर्ग होता है, निस्तेज में निस उपसर्ग होता है, निसंदेह में निस उपसर्ग होता है। सा का फर्क है, यहाँ कहीं भी ये सा नहीं दिख रहा है, फिर भी
ये साहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, सम उपसर्ग युक्त शब्द। संहार में दोस्त सम उपसर्ग है, कौन सा है? संहार में सम उपसर्ग है। सम प्लस हार मिला के बनता है संहार। संशोधन में भी दोस्त सम उपसर्ग है, याद रखें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द लिए हैं मैंने। संशोधन में भी सम उपसर्ग है, और संभव में भी सम उपसर्ग है, और संशय में भी सम उपसर्ग है। याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। और संहार तो परीक्षाओं में पूछा गया था UPSSC वीडियो में। अब अध उपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए दोस्त। अधपतन में भी अध उपसर्ग है, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन अधोगति में फ्रेंड नहीं दिख रहा है कि अधा उपसर्ग है। अधोलिखित में भी नहीं दिख रहा है, तो अतः यहाँ पर अध उपसर्ग हैं फ्रेंड्स। अब प्राक उपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए। प्रांग ऐतिहासिक में कहीं पर भी प्राक नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राक प्लस ऐतिहासिक, तो अतः यहाँ पर भी प्राक उपसर्ग है। प्रावैदिक में भी फ्रेंड्स, प्रावैदिक में भी प्राक उपसर्ग है। प्राक कथन में भी प्राक उपसर्ग है, देख लीजिए। पर उपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए दोस्त। परोपकार पर प्लस उपकार, तो यहाँ भी पर उपसर्ग है। पराधीन पर प्लस आधीन बराबर पराधीन। परहित में भी दोस्त देख लीजिए, पर प्लस अधीन होता है पराधीन। परहित पर उपसर्ग है, यहाँ पर भी पर प्लस हित बराबर परहित। पुनः या पुनरुपसर्ग देख लीजिए। पुनः जन्म होता है दोस्त, पुनः प्लस जन्म तो बन जाता है पुनर्जन्म, तो पुनः या पुनरुपसर्ग यहाँ है। पुनः निर्माण या पुनर्निर्माण, यहाँ पर भी पुनरुपसर्ग है। पुनर्मिलन या फिर पुनः मिलन, एक ही बात है दोस्तों, यहाँ पर भी पुनर या पुनः उपसर्ग है। न उपसर्ग युक्त शब्द देख ली। नास्तिक, नास्तिक में दोस्त लग रहा होगा कि ना उपसर्ग होगा, ये वाला ना, लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। छोटा ना पे कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा का न उपसर्ग होगा। नास्तिक न प्लस आस्तिक होता है दोस्त, न प्लस आस्तिक, जो भगवान के आस्था में विश्वास न रखे। स उपसर्ग युक्त शब्द देख ली। सादर, सादर में भी नहीं दिख रहा है कि सा उपसर्ग होगा, लेकिन यहाँ केवल सा है बिना मात्रा का। सादर में भी स प्लस आदर, इसकी संधि विच्छेद होता है दोस्त, देख लीजिए। अब विशेष पॉइंट है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या दोस्त 19 है। कितनी है? संस्कृत के भी उपसर्ग जो हिंदी में आए हैं उनकी संख्या लगभग 19 है। अब देख लेते हैं आगे, हिंदी के उपसर्गों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग की संख्या दोस्त 10 है। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? 10 हैं। उन उपसर्ग युक्त शब्द देख लीजिए। 39 में भी उन उपसर्ग है। उनका मतलब होता है दोस्त एक कम। क्या होता है? एक कम। 39 में भी उन उपसर्ग है। 19 में भी उत मत कर देना दोस्त, यहाँ ऑप्शन में दिया हो कि उत प्लस नीस बराबर 19, उत नहीं होगा, उन होता है। और 49 में भी उन उपसर्ग होता है। 49 में भी उन उपसर्ग होता है। दुबला, दुबला में भी दोस्त दो उपसर्ग है। दो उपसर्ग देख लीजिए, दुबला में है, दुगना में है, दुकाल में है, दुविधा में है, दुमंजिला में है। अनुपसर्ग देख लीजिए, अनपढ़ है, अनमोल है, अनथक है। वहाँ पे दोस्त ये वाला अन था, वो संस्कृत का था, वो तत्सम उपसर्ग था। यहाँ पे नुक्ता नहीं लगा है, पूरा ना है, तो यहाँ ये अनपढ़, अनमोल, अनथक में अन उपसर्ग है। अब देख लीजिए, अदर हिंदी के उपसर्ग। आ हिंदी का उपसर्ग है, अद भी हिंदी का उपसर्ग है, औ भी हिंदी का उपसर्ग है। का और कु दिया हो वो भी हिंदी का उपसर्ग है। नि भी हिंदी के उपसर्ग होते हैं। स और सु भी हिंदी का उपसर्ग है। भर भी हिंदी का उपसर्ग है। बिन भी हिंदी का उपसर्ग है। अब देख लेते हैं अपन उर्दू के उपसर्गों को। कुछ उर्दू के उपसर्ग भी हैं। उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 बताई गई है। कितनी? 19। देख लेते हैं। उर्दू, फारसी या अन्य विदेशी भाषाओं से आए हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। कैसे उपसर्ग कहलाते हैं? विदेशी उपसर्ग। जहाँ बाहर से आएंगे तो वो आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। अब खुश उपसर्ग उर्दू या फारसी का उपसर्ग है दोस्त। खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल, इन सब में खुश उपसर्ग है। बदौलत, बदौलत में ब उपसर्ग है। बनाम में भी ब उपसर्ग है। बहर हाल में भी, इसे याद रखना दोस्त, ब उपसर्ग है।
बगैर में भी, ब प्लस गैर, बगैर में भी ब उपसर्ग है। बखूबी में भी ब उपसर्ग है, ये वाला बा बना लीजिए आप। बखूबी में भी ब उपसर्ग है। अदर देख लेते हैं। और उर्दू के उपसर्ग कम है, गैर है, दर है, ना है, बा है, बद है, बर है, बे है, ला है, सर है, हम है, हर है, बिला है। ये याद रखना दोस्त, पूछा गया था एग्ज़ाम में एक बार। ला। सतजन में देखिए दोस्त, सज्जन में सत उपसर्ग है, कहीं भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सत उपसर्ग है। सदगति में भी दोस्त सत उपसर्ग है। सतकर्म में तो सत उपसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन सदगति में भी सत उपसर्ग है। सत प्लस गति। अलंग या अलम उपसर्ग, अलम या अलंग उपसर्ग दोस्तों देख लेते हैं। अलंकार में अलम उपसर्ग है। अलंकृत में भी अलम है। अलंकरण में भी अलंग उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रत्ययों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रत्यय देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए प्रत्यय की। नए शब्दों की रचना करने के लिए शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अंत में जोड़े जाते, प्रत्यय अंत में, और उपसर्ग दोस्तों आदि में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग आदि में, प्रत्यय अंत में। प्रत्यय अंत में और उपसर्ग आदि में। आदि का मतलब होता है शुरू में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं दोस्त, या प्रत्यय के दो भेद हैं। कितने भेद हैं प्रत्यय के? दो। एक तो तद्दत प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। पहले तद्दत प्रत्यय को जान लेते हैं। तद्दत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं तथा कृत प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। का से क्रिया और का से कृत, याद रख सकते हैं। इस तरह से पूछा गया था एग्जाम में प्रश्न। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अभिकारी शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को तद्दत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप जानते ही होंगे, और अभिकारी वे शब्द हैं जिनमें विकार न हो, यानी प्रत्यय है और क्रिया विशेषण है। वो प्रत्यय नहीं दोस्त, अव्यय, क्रिया विशेषण, समाना, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। इन शब्दों में इनको अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को, संबंध बोधक को संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, ये सब अव्यय हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अभिकारी शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को तद्दत प्रत्यय कहते हैं। सोना संज्ञा है दोस्त, तो सोना में आर प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? सुनार। अपना सर्वनाम है दोस्तों, तो प्रत्यय जोड़ेंगे अपनत्व बन जाएगा सर्वनाम। वीर भाव है दोस्त, विशेषण है दोस्तों, वीर प्लस ता वीरता हो जाएगा। बाहर प्लस ई दोस्तों क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द है बाहर, और तो बाहर प्लस ई करेंगे तो बाहरी हो जाएगा, अव्यय में जुड़ के बना है। तो ये सब तद्दत प्रत्यय हैं। बात करें कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय दोस्त क्रिया की मूल धातु के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय उस मूल धातु को संज्ञा या विशेषण के रूप में बदल देते हैं। यानी क्रिया की जो मूल धातु है उसके अंत में जुड़ जाते हैं और उस मूल धातु को संज्ञा या विशेषण में बदल देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देख लीजिए कृत प्रत्यय। आप सीधा से याद रखिए, इसमें केवल इतना पूछा जाता है कि क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं या किस में जुड़ते हैं, तो आपको बताना है क्रिया में। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे खा क्रिया है, जैसे खाना क्रिया है, इसमें खा मूल धातु है, तो खा में जुड़ गया आऊ, तो बन गया खाऊ। लड़ाई क्रिया में लड़ मूल धातु है, इसमें जुड़ गया आकू, तो क्या बन गया? लड़ाकू। लूटना क्रिया में लूट है, वो मूल धातु है, लूट में एरा जुड़ गया, बन गया लुटेरा। कट मूल धातु में औती जुड़ गया, तो क्या हो गया? कटौती। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं अब कुछ उपसर्ग और प्रत्यय जिनका एक साथ प्रयोग होता है कुछ शब्दों में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें किन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का साथ में प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को। जैसे अभिमानी में अभि तो उपसर्ग है और मान मूल शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बना? अभिमानी। इसमें पूछ लेता है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ये करके पूछता है, तो आपको वो शब्द छांटना होता है।
दुस्साहसी में दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया दुस्साहसी। और अप उपसर्ग में मान मूल शब्द में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया अपमानित। ऐसे ही देख लीजिए दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में राष्ट्र में ई जुड़ गया तो क्या बन गया राष्ट्रीय। फिर एक और प्रत्यय जुड़ गया ता तो क्या बन गया राष्ट्रीयता। अब बनावट, बन में आवट जुड़ गया तो क्या बन गया बनावट और फिर ई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया बनावटी। अतः इसमें दो दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। दया में आलू जुड़ गया तो क्या बना दयालु और फिर एक और प्रत्यय जुड़ गया था तो क्या बना दयालुता। अतः इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, डिटेल में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सदाचार में उपसर्ग है तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दोस्त, सदाचार में उपसर्ग शुरू में लगता है तो क्या होगा सदाचार में सत उपसर्ग होगा। कौन सा दोस्त ऑप्शन ए सही है सत उपसर्ग। अब आचार में आ उपसर्ग होता है चार में तो देख लीजिए अवमान, अवमान, अवमान में मान में अब जुड़ जाएगा तो अब उपसर्ग अवमान में होगा। अब देख लीजिए अत्युक्ति, अत्युक्ति में उपसर्ग बताना है दोस्त तो क्या होगा अधि होगा, अति होगा, दुर होगा, ऊन होगा। साफ दिख रहा है दोस्त कि इसमें अति जुड़ा है, अतः कौन सा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए समादार व संलक्षण में उपसर्ग है तो बताया था समादार या संलक्षण यानी सम प्लस रक्षण क्या होगा सम प्लस रक्षण। तो अतः यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग है दोस्त। कौन सा सम उपसर्ग है, सम प्लस आदर, सम प्लस आदर तो क्या बन गया समादर यानी सम उपसर्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है। आप देख लीजिए दोस्त क्या उपसर्ग लग रहे हैं इसमें। प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, प्रति प्लस उपदेश बराबर प्रत्युपदेश। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अध्यक्ष में दोस्त अधि प्लस अच्छ होगा, अधि प्लस अच्छ तो यानी यहाँ पर अधि उपसर्ग होगा। कौन सा अधि, ऑप्शन ए सही है। अधिष्ठा में अधि प्लस इष्ठा बराबर अधिष्ठा तो यहाँ पर अधि उपसर्ग सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभिमान में अब देख लीजिए यहाँ पर सब में अभि उपसर्ग बनना है। अभि प्लस मुख अभिमुख, अभि प्लस यान बराबर अभियान तो ऑप्शन डी सही है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए ने, पर, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। अब ने देखिए किसी में भी नी नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं निबंध में नी ठीक है, परिजन में पर भी ठीक है, 29 में उन भी ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा ही उ बना है 29 में, 29 में उन उपसर्ग ही है। ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन एकदम ए सही है। यहाँ पे उन कर लीजिए दोस्त, ऊन लिखा है ऊन नहीं होगा उन होगा। नेक्स्ट देख लीजिए अति उपसर्ग, यहाँ पूछ रहा है दोस्त अति उपसर्ग का अर्थ बताइए। अब आप देख लीजिए क्या होगा पीछे, समीप और अधिक, बाहुल्य। लोग कहते हैं कि आपने तो अति कर दी साहब, आपने तो अति कर दी, अति कर दी तो उनका मतलब होता है कि आपने अति कर दी यानी अधिक, अधिक कर दी या बाहुल्य कर दिया। अति का अर्थ होता है दोस्त अधिक या बाहुल्य, आपने तो अति कर दी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। अब देख लीजिए दोस्त हमने क्या पढ़ा था, हम उपसर्ग को भी अरबी फारसी के अंदर पढ़ा था, ना उपसर्ग को भी केवल ना था उसे हिंदी में पढ़ा था, और जो ना पे मात्रा थी तो उसे हमने ना उपसर्ग को और अरबी फारसी में पढ़ा था ऊपर, और बेधड़क भी अरबी फारसी उपसर्ग है। और जो समवाय में सम उपसर्ग है वो संस्कृत का उपसर्ग है दोस्त, किसका संस्कृत का। तो अतः ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं पूछ रहा है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब देख लीजिए
हम लोगों ने हिंदी में उन भी पढ़ा था, हिंदी में उन भी हिंदी में पढ़ा था, और उ भी हिंदी में पढ़ा था, क भी हिंदी में पढ़ा था। अब, अबान क्या है दोस्त? अबान। अब प्लस आन है, यहाँ पे क्या है? अब प्लस आन। तो अब उपसर्ग तो दोस्त संस्कृत का होता है, किसका? संस्कृत का। केवल अ होता तो हिंदी का हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब उपसर्ग है, कौन सा? अब। तो अतः ये संस्कृत का उपसर्ग है, ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब बताइए, ला जो पढ़ा था वो हमने किस में पढ़ा था? अनु तो संस्कृत का है, अपशब्द में अप भी संस्कृत का है, प्रकर्ष में प्र भी संस्कृत का है। जो लाचार है दोस्त, ला हमने किस में पढ़ा था? अरबी फारसी में पढ़ा था ला, तो ला कैसा है? अरबी फारसी युक्त उपसर्ग है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? अब देख लीजिए दोस्त, हम लोगों ने जो का था वो हिंदी में पढ़ा था, किस में? कपूत में का जुड़ा है दोस्त, तो यही हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है का। संगम में सम प्लस गम है, ये तो संस्कृत का है। सुशासन में भी संस्कृत है, आमरण में भी संस्कृत है। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं, छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? अब देख लीजिए आप, छलिया, छलिया, पठनी, छलिया, छल प्लस इया, आप खंड कर लीजिए, करिए दोस्त। जो सार्थक शब्द बन जाए उसे छोड़ दीजिए, जो बन जाए जिसका अर्थ न रह जाए, अकेला स्वतंत्र प्रयोग ना हो, तो वो उपसर्ग होता है छलिया। इया आ रहा है, निकलना है ना दोस्त, छल या निकलना है ना, तो या उपसर्ग यहाँ पे है छलिया में। पठनीय, पठनीय, नीय नी आ रहा है ना दोस्त, ई, पठनीय, ई ऐसे निकल रहा है ना दोस्त, तो यहाँ पे ई उपसर्ग है। कहानी, 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 आनी, कहानी, आनी बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे उपसर्ग ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्म प्लस कार, चर्म के कार्य को करने वाला कार, चर्मकार, कार उपसर्ग हो गया। वो प्रत्यय दोस्त, सॉरी प्रत्यय, और प्रभाकर में कर प्रत्यय हो गया, तो ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? खिलाड़ी, खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी बराबर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में आड़ी। गमनीय, गमनीय, ये आ रहा है ना दोस्त, गमनीय, ये निकल रहा है बाद में, तो ये ऑप्शन ए सही है एकदम, बंद रहेगा खिलाड़ी प्लस ई। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला में और लघुत्तर में, गाने वाला में एक तो बाला प्रत्यय जुड़ा है दोस्त, ऑप्शन बी, और लघुत्तर में तर प्रत्यय जुड़ा है, अतः यहाँ पर बी एकदम सही है। सरल क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर, खंडहर क्या आ रहा है दोस्त? हर, और लुटेरा में एरा, एरा आ रहा है, इनमें तो किसी में लग ही नहीं रहा है तर का, यानी हर और एरा, इस ऑप्शन ए एकदम सही है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, क्या बताया था दोस्त? जो धातुओं के अंत में लगते हैं, जो क्रिया के मूल रूप में लगते हैं, मूल धातु में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। दोस्त क्या बताया था आपको? वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से? तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, कृदंत, कृ से क्रिया, का से क्रिया, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है एकदम, क्रिया में जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम अव्यय में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट देख लीजिए, बे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, बे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। दोस्त ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें विकार ना हो अविकारी शब्द होते हैं, और अव्यय अविकारी शब्द हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग विशेषण के कारण, लेकिन अव्यय में कोई विकार नहीं होता। नेक्स्ट देख लीजिए, अलमारी किस, अब ये भाषा का क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन हैं दोस्त, कर लीजिए। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका दोस्त? पुर्तगाली भाषा का। और क्या है? आल्पीन है, गमला, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांड जो धातु है उसमें अप प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय हो गया दोस्तों। कौन सा? कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट देख लीजिए, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा दोस्त जापानी भाषा का शब्द है, ये बता देते हैं हम आपको 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी फिर से उपसर्ग प्रत्यय आएंगे फ्रेंड्स, इसमें 1-2 क्वेश्चन अलग से दिए हैं। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द वे होते हैं दोस्त जो तीसरा अर्थ निकालते हैं, यानी तो यहाँ देख लीजिए, योगरूढ़ शब्द पंकज है फ्रेंड्स। कौन सा है? पंकज है। इसका अर्थ तीसरा कौन निकल रहा है? कमल निकल रहा है। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द, फिर यहाँ पर देखिए दोस्त कौन सा है? चक्रपाणी है। चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु जी के लिए रूढ़ हो गया है। जो किसी के लिए रूढ़ हो जाए वो होता है योगरूढ़, तो अतः यहाँ पे चक्रपाणी में योगरूढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से अपने क्वेश्चन, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? अब देख लीजिए, तेली, माली, अलबेली, इन सब में ई प्रत्यय है। रंगीला में इला प्रत्यय है, तो यहाँ पे बी में ई प्रत्यय नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ा था दोस्तों सही से कि संस्कार में सम उपसर्ग, उपसर्ग पूछ रहा है दोस्त, सम उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द है, जल्दी जल्दी देख लीजिए दोस्त। रेलगाड़ी, तद्भव, देशज, विदेशी, ये दोस्त संकर शब्द है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, 2-3 देख लेते हैं। संकर शब्द है जो 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है। अब वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्त अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। अब फिर से देख लेते हैं, संकर शब्द पूछ रहा है, अभी बताया था 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है दोस्त, जिनकी व्युत्पत्ति का पता न चले उन्हें देशज शब्द कहा जाता है दोस्त। कौन सा? देशज। झंडा है, ये देशज शब्द हैं। केला भी देशज शब्द है। तो तत्सम, कपास भी देशज शब्द है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, और जब उनमें थोड़ा विकार होकर हिंदी में प्रयुक्त होता है तो तद्भव होते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? तो यहाँ देख लीजिए दोस्त, फिर से भाषा प्रश्न है। ये यहाँ पे कारतूस है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका दोस्त? फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। नेक्स्ट देख लीजिए, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? मैंने कहा था तीसरा अर्थ निकले, योद्धा में नहीं निकल रहा, राक्षस में भी नहीं, सुर में भी नहीं, दशानन में, 10 हैं आनंद जिसके, यानी रावण, तो वहाँ योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देख लीजिए, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लोक प्लस इक बराबर लौकिक, तो यहाँ ऑप्शन डी एकदम सही है, इक प्रत्यय है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द चुनिए। फिर से यहाँ वही प्रश्न है दोस्तों, दूध वाला, ये यौगिक शब्द है, दूध प्लस वाला। चक्रपाणी में, चक्र है पाड़ी में जिसके, बताया था ऊपर, तो यहाँ भी योगरूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार, तो यहाँ पे दोस्त यौगिक शब्द है, 2 अलग अलग सार्थक अर्थ वाले शब्द जुड़े हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये अलग से ही प्रश्न है, अजायब घर यहाँ पूछ रहा है। अजायब घर है दोस्तों, तो अजायब घर आपको बता दें न देसी शब्द है, विदेशी नहीं है, न तत्सम शब्द है, विदेशी प्लस देशी दोनों है, संकर शब्द है। ये कैसा? संकर शब्द है। नेक्स्ट देख लीजिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, तो उसे दोस्त शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ क्वेश्चन आया है अपना, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? एक तो सुत को दोस्त आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं, सुता। आ ना हो तो ई जोड़ देते हैं, बन जाता है सुती। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, सुती। नेक्स्ट देख लीजिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख प्लस अक बराबर लेखक, ऑप्शन डी एकदम सही है दोस्त। यहाँ पे लेखक में अक प्रत्यय है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्त,
अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिशाप में आपको साफ दिख रहा होगा कि अभि उपसर्ग होगा दोस्त। कौन सा? अभि। अधिकार में अधि उपसर्ग, अत्यधिक में अति उपसर्ग, आचार में अ उपसर्ग। अब देख लीजिए दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। बताया था दोस्त कि आपको कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग होता है? दुस उपसर्ग होता है। दुष्कर में भी दुस उपसर्ग होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए सही है, दुस उपसर्ग होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट क्या आ रहा है? सजावट, आवट, आवट आ रहा है ना दोस्त। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, सजावट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। फिर से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्त, आपको याद रखना तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, कृदंत क्या होते हैं, आपको फिर बता दे रहे हैं। कृदंत का से क्रिया, यानी क्रिया में जो जुड़े, यानी धातुओं में जो जुड़े, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो अतः यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।